तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी के अंदर 2 से 3 धमाकेदार अपडेट आ चुके हैं, जिनकी वजह से कंपनी के अंदर मंडे के दिन में बहुत ही ज़्यादा हलचल आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों क्या अपडेट आए हुए हैं उन्हें पूरी तरह से जानने की कोशिश करेंगे, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों पिछले ट्रेडिंग सेशन में कंपनी गैप डाउन के बाद शानदार तेजी दिखाई, लेकिन फिर से कंपनी में प्रॉफिट बुक के हालात बनते दिखाई दिए हैं। पिछले कई दिनों से आप देखेंगे तो कंपनी में लगातार गिरावट का सिलसिला अभी तक भी बरकरार है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में कंपनी ने 3.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम बनाया था, जिनमें से 50% डिल्यूटेड है। मतलब कि कंपनी के शेयर को बड़े फंड हाउस लगातार खरीदारी कर रहे हैं, और दोस्तों जितना नीचे कंपनी का शेयर और आएगा तो उतनी ही ज्यादा दोस्तों खरीदारी का सिलसिला इस कंपनी के अंदर बड़े फंड हाउस करते दिखाई दे जाएंगे। जैसा कि दोस्तों कंपनी ने कल 2 ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल कर दिए थे, 17 और 18 तारीख के। तो ये वाला तो हुआ है दोस्तों जिसमें कंपनी अपने एम्प्लॉयज को बोनस शेयर देने जा रही है 5 रुपए के भाव में। दूसरी साइड दोस्तों अब जो कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं उनका भी सर्टिफिकेट कंपनी ने पूरी तरह से रिलीज कर दिया है, और उसकी वजह से कंपनी में बहुत ही जल्द दोस्तों आपको रिजल्ट का डेट आता दिखाई दे जाएगा। ये दोस्तों कंपनी के कुछ ऑफिशियल अपडेट थे। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों प्रमोटर ने अब की बार अपनी होल्डिंग में कुछ डिक्रीजमेंट कर दिया है। 13.26% से 13.25% हो गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी के अंदर जो यहाँ पर तांती होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसने अपनी होल्डिंग में 5.15% से 5.14% कर दिया है। मतलब कि दोस्तों सिर्फ इन्होंने ही अब की बार अपनी होल्डिंग में सेल यहाँ पर क्वांटिटी को बढ़ाया है। उसके बाद दोस्तों एफआई की होल्डिंग आप देखेंगे तो 21.53% से और 23.72%। तो करीब करीब दोस्तों 2% होल्डिंग एफआई ने शानदार इस कंपनी के अंदर बढ़ाई है। तो एफआई के होल्डिंग का डाटा आप देखेंगे तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं एक होल्डर से इन्होंने पहले ही अपनी सेल को बढ़ा दिया। उसके बाद दोस्तों वैनगार्ड आप देखेंगे तो इसने अपनी होल्डिंग में कुछ छेड़छाड़ नहीं की है। उसके बाद दोस्तों वैनगार्ड फिर से हैं, इन्होंने अपनी होल्डिंग में कुछ डिक्रीजमेंट कर दिया है 1.14% से 1.11%। तो दोस्तों वैनगार्ड बहुत ही बड़ी दिग्गज फर्म है, विदेशी फर्म है, और दोस्तों पूरे वर्ल्ड में सबसे नंबर पर शायद यही आता है। तो इन्होंने देख सकते हैं अपनी होल्डिंग को पूरी तरह से यहाँ पर 0.03% के आसपास डिक्रीज कर दिया है। उसके बाद दोस्तों कई यहाँ पर बड़े फंड हाउस थे जिन्होंने पहले अपनी होल्डिंग को बढ़ा लिया है। लेकिन अब बात आती है कि कंपनी के अंदर इतनी बड़ी खरीदारी किसने की है। तो यहां पर दोस्तों आप जितना भी डाटा देख रहे हैं वो 1% से ऊपर ही आपको देखने को मिल रहा है। तो जिन्होंने 1% से नीचे अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है तो उनका डाटा शो नहीं है, और उसी वजह से दोस्तों यहां पर देख सकते हैं बड़े फंड हाउस इस कंपनी में एंट्री मारे हैं, विदेशी फर्म। डीआईएस की होल्डिंग में आप देखेंगे तो दोस्तों 9.16% से और 9.02%, मतलब कि 0.14% अपनी बार अपनी होल्डिंग को यहां पर घटा दिया है डीआईएस ने। लेकिन कौन सी बड़ी फर्म है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ही नहीं बिल्कुल भी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे आईडीबीआई बैंक ने देख सकते हैं अपनी होल्डिंग को पूरी तरह से घटा दिया है, और 1.09 से 0 देखने को मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों एचएसबीसी यहां पर है, इसने देख सकते हैं पहली बार अपनी होल्डिंग को खरीदा है 1.31% के आसपास। मतलब कि दोस्तों पहली बार इन्होंने 100% अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। उसके बाद दोस्तों यहां पर देखते हैं LICI हेल्थ प्लस है, जिसने देख सकते हैं अपनी होल्डिंग को सेल कर दिया है 1.0 से सीधा ही देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से घटा दिया है। उसके बाद दोस्तों LIC देख सकते हैं यहाँ पर LIC ने पहली बार इस कंपनी के अंदर बहुत ही अच्छी एंट्री करी है 1.02% की। तो देखा जाए तो दोस्तों बहुत ही बड़ा यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने अपना आंकड़ा इसमें बढ़ाया है। तो दोस्तों यहाँ से एक ट्रस्ट की बात डेवलप होती है। उसके बाद गवर्नमेंट की होल्डिंग दोस्तों कंपनी में बिल्कुल नहीं है, लेकिन पब्लिक की होल्डिंग 2% डिक्रीज हो चुकी है। तो दोस्तों ये जो 2% डिक्रीज हुई है ये कहां पर चली गई, जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर जो एफआईएस की होल्डिंग है वो 2% बढ़ी है। तो दोस्तों यहां से यहां देख सकते हैं ये चेंज हो चुकी है एफआई की होल्डिंग जो दोस्तों पब्लिक की होल्डिंग से खरीदी गई है। तो दोस्तों यहां से एक बात तो साफ जाहिर होती है कि कंपनी के शेयर को जितना ज्यादा मैनिपुलेट किया जाएगा उतना ही ज्यादा दोस्तों एफआई और डीआई भरपूर इसका फायदा उठाएंगे और अपनी होल्डिंग को बढ़ाएंगे। लेकिन दोस्तों जब जब किसी भी कंपनी के अंदर पब्लिक की होल्डिंग डिक्रीज होती दिखाई देती है तो समझ लेना कि वो कंपनी अब जल्दी बहुत ही बड़ी बुलिश होने वाली है। तो पहले कंपनी आप देख सकते हैं यहाँ पर 70-72% के आसपास होल्ड कर रखा था पब्लिक ने, लेकिन जैसे जैसे डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे दोस्तों कंपनी का शेयर बढ़ता भी जा रहा है। तो पहले ये 8 रुपए के आसपास था, लेकिन अब आप
देख सकते हैं कंपनी का शेयर और भी बुलिश हो गया। लेकिन पब्लिक की होल्डिंग में किसने यहाँ पर ज्यादातर सेलिंग प्रेशर को बढ़ा दिया? जैसा कि आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर बेलग्राव है जिसने अपनी होल्डिंग को घटा दिया है। उसके बाद दोस्तों कैनोन है जिसने अपनी होल्डिंग को नहीं घटाया है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर एक तो है सुरक्षा और एक है सुपर टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर कुछ है, इन्होंने देख सकते हैं अपनी होल्डिंग को पूरी तरह से सेल कर दिया है। उसके बाद दोस्तों आदित्य थर्मल एनर्जी है जिसने अपनी होल्डिंग को कुछ नहीं किया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे यह है अमृत सिंह जिसने अपने होल्डिंग को कुछ चेंज नहीं किया। लेकिन दोस्तों इसके नीचे है आदित्य, इसने अपनी होल्डिंग को पूरी तरह से सेल कर दिया है। लेकिन दोस्तों इससे नीचे एक और आदित्य फर्म है जिसने देख सकते हैं पहले अपनी होल्डिंग को सेल कर दिया था, लेकिन अब की बार अपनी होल्डिंग को पूरी तरह से यहां पर 100% बढ़ाया है। तो दोस्तों ये 1% से ऊपर का डाटा देख सकते हैं पब्लिक की होल्डिंग में शानदार देखने को मिल रहा है। देखा जाए तो दोस्तों कंपनी के अंदर अब की बार जो शेयर होल्डर्स थे वो बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में बढ़े हैं, लगभग 42 लाख से देख सकते हैं आप यहां पर 50 लाख के आसपास पहुंच चुके हैं। मतलब कि 8 लाख इसके अंदर नए शेयर होल्डर्स एंट्री मारे हैं जिन्होंने दोस्तों तगड़ी क्वांटिटी में कंपनी के अंदर खरीदारी भी की है। तो देखा जाए तो दोस्तों बहुत ही बड़ी शेयर होल्डिंग पैटर्न आई है जिसका इंपैक्ट दोस्तों मंडे के दिन में पॉजिटिव पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों कंपनी के अंदर जो एफआईसी हैं वो लगातार बुलिश हैं और जो दोस्तों प्रोमोटर की होल्डिंग है इससे यहां पर दोस्तों कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो ये दोस्तों कंपनी के कुछ बड़े अपडेट थे। लेकिन अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के लिए कुछ बड़ी न्यूज। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो गिरावट का दौर चल रहा है इसमें पवन ऊर्जा क्षेत्र की एक दिग्गज कंपनी है जिंदल रिन्यूएबल एनर्जी पावर, इससे सुजलॉन कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला था और उसके बाद देख सकते हैं कंपनी में बड़ी तेजी आई है। सुजलॉन से यह 127 विंड एनर्जी देख सकते हैं लेगी जो कि हाइब्रिड के तौर पर लेगी, लेकिन इनको उपलब्ध कराया जाएगा और जो यहां पर देख सकते हैं 3.15 मेगावाट होंगे। और यह भी कहा जा रहा है कि टाटा पावर से भी एक बड़े ऑर्डर के बाद यहां पर इस कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिलेगा। मतलब कि टाटा पावर के जो यहां पर ऑर्डर चल रहे हैं उनकी दौड़ में यहां पर सुजलॉन कंपनी अभी तक भी शामिल है। लेकिन तकनीकी विश्लेषक है लक्ष्मी श्री, उन्होंने यहां पर कहा है कि कंपनी का जो वॉल्यूम है वो लगातार यहां पर बढ़ रहा है और इसी वजह से कंपनी में सुधार के दौरान यहां पर कुछ कमजोरी यहां पर दर्शाई जा रही है। अगर कंपनी में गिरावट होती है तो 66 रुपए पर आएगी और वहां से कंपनी में बाउंस बैक मिल सकते हैं और मजबूती के संकेत वैसे मिल ही रहे हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि कंपनी अभी बहुत ही बड़ी यहां पर गिरावट के साथ चल रही है, लेकिन कंपनी में यहां पर बहुत ही जल्द एक बड़ी तेजी भी मिल जाएगी। लेकिन खास तौर पर इन्होंने कहा कि कंपनी का जो वॉल्यूम बढ़ रहा है वो एक आकर्षक का अपडेट है, लेकिन कंपनी गिरावट करेगी तो ये 65 रुपए पर आप स्टॉप लॉस लगा कर रखे और 86 रुपए का कंपनी एक रेजिस्टेंस बना रही है जो टारगेट कंपनी को हो सकते हैं। अगर कंपनी इनको ब्रेकआउट कर गई तो कंपनी 109 रुपए तक के देख सकते हैं टारगेट ले सकती है। उसके बाद दोस्तों एक और है आनंद राठी शेयर एंड ब्रोकरेज फर्म, जिसके यहां पर विश्लेषक है जिगर एस पटेल। उन्होंने भी इस कंपनी पर अपनी भविष्यवाणी कर दी है और कह दिया है कि कंपनी 86 रुपए तक जा सकती है और यह 23% के आसपास तक की बहुत ही अच्छी तेजी दे सकती है। अगर कंपनी में वापसी देखने को मिलती है तो यह 66 रुपए तक के टारगेट दे सकती है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं एक यहाँ पर ये एडवांस पैटर्न चार्ट है जिसमें देख सकते हैं आरएसए के लेवल तो लगातार घट रहा है और दोस्तों जो यहाँ पर मोमेंटम है वो बढ़ रहे हैं। तो ये दोस्तों एक बड़ी चिंता की बात इस कंपनी के अंदर ही आती है। अगर दोस्तों कंपनी यहां पर और गिरावट कराएगी तो जो यहां पर ग्रीन रेंज मिल रहा है यहीं से दोस्तों कंपनी में बड़े बाउंस बैक आपको मिलेंगे, क्योंकि कंपनी का आरएसए के लेवल लगातार देख सकते हैं अब बढ़ने वाला है। यहां से ये लगभग 40 के आसपास कार्रवाई कर रहा है। तो इनके अनुसार देखें तो दोस्तों कंपनी में बहुत ही जल्द बुलिश पैटर्न आएंगे। अगर दोस्तों ये ग्रीन जोन को ब्रेक डाउन कर गई तो कंपनी दोस्तों 66 रुपए तक के लेवल आपको बनाते दिखाई दे सकती है। तो एक्सपर्ट का देख सकते हैं एक रुझान निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों जो भी इस कंपनी में अब सेल बाय नुल करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पस से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।